ओम शांति। अभी हम आगे बढ़ेंगे। पिछले सेशन में हम ये जान रहे थे कि भगवान किस रथ में आए हैं, उनका परिचय ले रहे थे, नाम रूप देश काल, उनकी विशेषता के बारे में जान रहे थे। और हमने कहा कि हम नेक्स्ट सेशन में उनकी थोड़ी विशेषता को बताते हुए उनका चेहरा आपको दिखाएंगे और भगवान उनके थ्रू कहाँ से पढ़ा रहे हैं वो जगह के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो भगवान जैसे जिस रथ में आए हैं उनका तो दूसरे शास्त्रों में भी गायन है, कुरान में भी कहा है, जैसे आदम को खुदा मत कहो, लेकिन आदम खुदा के नो से जुदा नहीं है। उनमें भी बोला है कि आई परफेक्टेड हिम, ब्लो इनटू हिम फ्रॉम माय स्पिरिट, राइट। और क्रिश्चियनिटी में भी बोला है एडम was the first man and he is the image of the invisible God, राइट। और भविष्य वाणी में भी बताया आया हुआ है, जिस रथ के ऊपर विशेषता की गई है, भविष्यवाणी जो कही गई है उसमें जिसके द्वारा परिवर्तन के बारे में बताया गया है वो उनकी जीवन शैली से ही लागू होता है। ये तो बहुत सारी इंडिकेशन है जो उसी के ऊपर हमें बताई गई है। ठीक है, उसके अतिरिक्त जैसे शास्त्रों में भी अलग अलग जगह पर बताया गया है, उनके बारे में बहुत सारी चीज बताई गई है। ठीक है, जो गीता में जिसकी भी महिमा गाई गई है वो सब महिमा और लक्षण और कैरेक्टरिस्टिक्स एट्रीब्यूट्स वो शंकर पे ही लागू होती है, कृष्ण पे नहीं। ठीक है, तो अभी समझने की बात है अभी बुद्धि से कि महादेव का जो अपीयरेंस है, ठीक है, वो उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर है, वो वैसे नहीं दिखते हैं। ठीक है, उनकी वो फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ट्रू अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, वो एक साधारण तन है, जिन्होंने, है ना, एलिवेटेड बहुत नोबल डीड्स किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, महान कार्य किए हैं। ठीक है, उनकी जिसके आधार पर उनकी वेशभूषा तैयार की गई है। ठीक है, जैसे कि उनके लंबे बाल। ठीक है, तो लंबे बाल किसकी निशानी है? ठीक है, भगवान हमें क्या बता रहे हैं उनके थ्रू, जिसमें जो जो वो है ऊंचते ऊंच है, भगवान आके उनमें आके ही उनके बारे में बताएंगे ना। तो भगवान तो ऊंच में ऊंचते ऊंच में ही आएंगे, है ना, और ऊंचते ऊंच में आके ही उनकी विशेषता हमें बताएंगे, जिससे हमें यकीन करे कि भाई भगवान का फर्नीचर, है ना, वो भी ऐसा वैसा नहीं है, हाई फाई फर्नीचर है, लेकिन हम देही दृष्टि के कारण उनको पहचान नहीं पाते। तो उनको ज्ञान की दृष्टि से देखेंगे तो उनकी विशेषता को, उनकी महानता को पहचान पाएंगे और यकीन कर पाएंगे कि यही है भगवान और कहीं नहीं है। ठीक है, तो देखो लंबे बाल। ठीक है, तो उनके लंबे बाल उनके संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की निशानी है, उनकी बुद्धि में पूरा ज्ञान भरा हुआ रहता है। ठीक है, और जहां से गंगा बहती है, माना वहां से ही गंगा बहती है। ठीक है, तो वो भगवान भगवान से पूरे ज्ञान को समझने में और दूसरे के बांटने में वो आगे रहते हैं। ठीक है, पहले उन्होंने समझा है। जो है उनकी बुद्धि एक अति सूक्ष्म होती है। ठीक है, इसलिए सूक्ष्म लोक में शंकर को दिखाते कहते हैं। ठीक है, वो सबसे ऊपर दिखाते हैं शंकरपुरी में। उनका जो जो मनन चिंतन होता है जितना, उतना किसी का भी नहीं होता है। इसीलिए उसको नारायण बोलते हैं ना। नर और अयन का मतलब हमने समझकर जाना था, है ना, जो ज्ञान जल में हमेशा रहता है, मनन चिंतन करते हुए रहता है। फिर सर पे 3 लाइन दिखाते हैं। ठीक है, वो 3 पुरी की यादगार है। ठीक है, और फिर नेत्री हमें पता है, त्रिनेत्री माना शंकर, हमें शंकर में शिव, शिव का निवास है, वो प्रूफ है कि उसी में ही है। ठीक है, भगवान, क्योंकि उसी में ही त्रिनेत्र है, तो फिजिकल रूप में हम नहीं देखेंगे तीसरी आंख वाला इंसान, तो हमें ज्ञान की आंख से देखना होगा। उनके मुख से जो ज्ञान निकलता है ना, वो ज्ञान कहीं से ही नहीं दिया, कहीं भी नहीं दिया जाता है, तभी हमें यकीन करना होता है कि तीसरी आंख, बुद्धि की आंख भगवान ही इसके मुख से दे रहे हैं। ठीक है, और वो जो भगवान जो आत्मिक स्थिति में सदा रहता है, ठीक है, तो वो उनकी याद में ही अपनी बुद्धि चलाते हैं। कुंडल सबसे ज्यादा वो ज्ञान धारण करते, उन्हीं से ही सुनते हैं, उन्हीं का ही ज्ञान लेते हैं, कहीं मिक्स चैरिटी नहीं करते अपने ज्ञान में। ठीक है, तो कड़ा वो भी कलयुग के बंधन में बंधे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो भी एक साधारण तन होते हैं। बाल रूप माना वो भी पहले इग्नोरेंट होते हैं, उनको भी भी ज्ञान नहीं होता है। जब भगवान उनमें आते हैं तभी ही सब सच्चाई पता चलती है।
ठीक है, पहले उन्होंने भी जैसे भांग दिखाई है, सच और झूठ की जो जानकारी होती है उनके मन में भी पूरा जैसे दिखा है, शंकर का हेयर भी गूथा हुआ होता है। और सच और झूठ की इंफॉर्मेशन मिक्स हुई होती है, सब समझ में नहीं आया होता है ना। तो वो सब भगवान के आने के बाद ही क्लियर होती है, और उनको पॉइजन दिखाते हैं पीने को, क्योंकि वही वो सबसे ज्यादा ग्लानि धारण करता है, कलंकी हरता। ठीक है, तो वो जिसमें लोग अभी बोलते हैं ना, किसी के बारे में बुराई सुनेंगे तो उसमें भगवान नहीं आ सकते, पर भगवान जिसमें आते हैं उन्हीं की तो ये विशेषता है। परीक्षा तक वो कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, इसलिए तो भगवान ने उसको चुना, उसमें उसमें वो ताकत है। धर्म पिताओं की भी कितनी ग्लानि हुई, जो भी इस दुनिया में झूठ के सामने लड़ता है वो सच्चा रहता है। कोई भी ऐसा इंसान है जिसकी डिफर्मेशन नहीं हुई हो? एक भी ऐसा इंसान है तो बताइए। ये तो भगवान है। तो भगवान को आपको लगता है कि भगवान को सब लोग ऐसे ग्लानि के बिना ऐसे पहचानेंगे? नहीं, भगवान के जो पक्के पक्के बच्चे होते हैं, गीता में बोला ना, कोटों में कोई में कोई, वही ज्ञान के आधार पर पहचानेंगे। बाकी तो बोलेंगे अरे इसमें क्या भगवान आया हुआ है, छोड़ दो चलो, ये नहीं, ये तो एक गुरु है, भगवान नहीं है। वो टाइम भी नहीं देंगे सुनने को, समझने को। तो भगवान वही कहते हैं कि सब लोग चमत्कार चाहते हैं, ऐसे भगवान को जैसे एक अनोखे रूप में ऐसे कुछ चमत्कार करे, कोई प्रूफ दे फिजिकल रूप में तो ही मानेंगे, ऐसे वैसे कामनाएं रखते हैं। वो भगवान को नहीं पहचान सकते। ठीक है, जैसे यहाँ बागंबर दिखाया है, फिर आगे बढ़ते हैं। कि जैसे वो टाइगर जैसा, एकदम शेर जैसा उनका नेचर रहता है, नेकेड फॉर्म। हमें पता है कि वो वस्त्र इतने पहने हुए नहीं दिखाया है, क्योंकि वो उसका शरीर का भान भान नहीं रहता है, वो भगवान की याद में रहते हैं। वो उनका देह भान पूरा उतर चुका होता है। ठीक है, आत्मिक स्थिति में रहने के कारण। त्रिशूल, त्रिशूल माना तीन एरो, ब्रह्मा विष्णु शंकर के डमरू, है ना। ऐसा ज्ञान देते हैं जो सब लोगों को संतुष्ट करता है, आज नहीं तो कल। आज जो विरोधी होंगे वो भी सपोर्टिव हो जाते हैं, बिकॉज एक ही सच है, एक ही जगह पर सच्चाई है। ठीक है, देवता और राक्षस दोनों उनके ज्ञान से संतुष्ट हो जाएंगे। फिर उनके द्वारा ही रेवोल्यूशन आती है, इसलिए लाल कपड़ा भी दिखाता है, तांडव नृत्य, मतलब उनके द्वारा ही ज्ञान के गहरे गहरे राज हमें पता चलते हैं, है ना। जैसे किसी को तो जैसे कि एक तीखा लगेगा बहुत, एरो की जैसे बाण जैसे लगेगा, है ना। जो भी राक्षस होते हैं या रावण होते हैं, ठीक है, जो आसुरी स्वभाव संस्कार वाले होते हैं, ये सब बातें उनको भाएगी नहीं, लेकिन बाद में तो वो सब स्वीकार करेंगे जब अज्ञानता का पर्दा उठ जाएगा। भस्म, है ना, देह भान की जो भस्म होती है वो उतारते हैं, पद्मासन में दिखाते हैं। उनकी बुद्धि हमेशा भगवान की श्रीमत के आधार पर ही चलती है। ठीक है, एकदम स्ट्रिक्ट पॉज में दिखाते हैं। बुद्धि की यादगार है। ठीक है, तो उनकी जो स्ट्रिक्ट बुद्धि है, भगवान की वाणी पर ही वो एकदम खड़े रहते हैं। ठीक है, निश्चय बुद्धि रहते हैं। तो ये सब उनकी विशेषता है, जिसके कारण उसकी वेशभूषा वैसे दिखाई है। तो चलो अभी बिना ज्यादा टाइम लिए हम उनको दिखाते हैं ना। एक और विशेषता बताने को रह गई, सॉरी, कमल फूल पे उनको दिखाते हैं, क्योंकि कमल फूल के समान वो हमेशा हल्के रहते हैं। ठीक है, न्यारा और प्यारा बन के रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको कमल फूल पे दिखाते हैं। तो देखो ये हमारे शिव बाबा है। ठीक है? शिव बाबा है। शिव बाबा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये शरीर जो हम देख रहे हैं, ठीक है, वो भगवान का आधार है। बाबा माना अनुभवी, बुजुर्ग के एक्सपीरियंस्ड। तो ये शरीर सबसे ज्यादा अनुभवी तन है, बूढ़ा भी है। ठीक है, और जिसमें भगवान आए हैं। ठीक है, तो इसलिए बाबा शरीर के आधार पर बाबा कहते हैं। और ये कौन चलाने वाला है शरीर? अभी कौन चला रहा है? अभी भगवान चला रहे हैं। अपने अस्तित्व को उसके साथ मर्ज नहीं किया है भगवान ने। ठीक है, तो भगवान अभी इस रथ में आए हुए हैं, है ना, और सबको बहुत सारी शुभ वाइब्रेशन दे रहे हैं। जब हम आत्मिक स्थिति धारण करके हम भगवान को वहां एक बिंदु के रूप में उनके मस्तक के बीच में देखेंगे, है ना, उनके ज्ञान के आधार पर उनको याद करेंगे, उनकी पहचान के आधार पर। अभी तो खैर आपने भगवान की वाणी तो सुनी नहीं है,
है ना, 6 महीना डिट्टो, बिना कोई चीजों को मिक्स करते हुए अगर आप रोज पढ़ाई पढ़ोगे और भगवान के बाजू में वहां बैठकर अपनी आत्मा को थोड़ा ब्रेक दोगे सब चीजों से, तो आप देखिएगा पूरी श्रद्धा भावना से अगर आपने भगवान को वहां स्वीकार करते हुए उनके ज्ञान के आधार पर उनकी याद में बैठे, तो आपकी आत्मा जो आप आत्मा जो हो कितनी शांति अनुभव करेंगी, आप बिलीव भी नहीं कर पाओगे। जो आप अभी तक चाहते थे वो आप सेकंड में महसूस कर सकते हो, लेकिन पूरा मदार है विश्वास पर। अभी लोग बिना जाने पहचाने सुने हुए पढ़ाई किए बस वही बोल देते हैं कि या ये देख कर ही कि भाई इनमें भगवान नहीं आ सकता। हमारी तमो बुद्धि इतनी बन चुकी है, रजो तमो बुद्धि, कि हम घिसना ही नहीं चाहते हैं बुद्धि। हमारे मन में वही मान्यता है कि भगवान ऐसा होगा वैसा होगा, वही मान्यता के आधार पर भगवान को देखना चाहते है ना। इसीलिए कोई भी इंसान पहले देखते ही यकीन नहीं कर सकता है, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। लेकिन पहले तो आप सिस्टमेटिकली पढ़ाई तो पढ़ो, ठीक है। तो अभी आपकी ऊपर है, आपको जिसके साथ जिसको आपको यकीन करना है उसके साथ समय तो बिताओ। पहले ज्ञान के साथ समय बिताना होता है, ठीक है। पहले भगवान की पहचान ये शरीर से, शरीर में किस आधार पर है उनके ज्ञान से, ठीक है। तो जैसे जैसे आप उनकी मुरली सुनते जाएंगे, भगवान का ज्ञान लेते जाएंगे, भगवान का संपूर्ण ज्ञान लेते लेते आपका निश्चय भी संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन रोज उनसे सुनना होगा। बुद्धि में निश्चय बिठाने के लिए बुद्धि को जानकारी चाहिए, वो जानकारी उनके द्वारा डायरेक्ट चाहिए। तो 1-2 दिन में नहीं होगा, हमें तो ये लाइफ लॉन्ग, जब तक वो पूरा ज्ञान जितना दिया है उतना सब नहीं ले लेंगे तब तक नहीं हो सकता। तो उसके लिए रोज की पढ़ाई जरूरी है, ठीक है। तो भगवान से हमें पढ़ाई पढ़ते हुए, वो मुरली है उसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। लेकिन ये यहाँ भगवान आए हैं, हम भगवान को यहाँ बिंदु के रूप में याद करते हैं, एक क्रिया के फॉर्म में, ठीक है। अभी भगवान जिस यूनिवर्सिटी के द्वारा हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है उसके बारे में अभी हम जानते हैं और ये सेशन एंड करेंगे। तो अभी देखो, ये भगवान जहाँ आए हुए हैं वो एक यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल है और घर है, रूहानी घर है, ठीक है। कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संस्था नहीं है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये एक यूनिवर्सिटी है। भगवान कोई संस्था नहीं बनाता है, संस्था होती है उसको गवर्नमेंट के अंदर रहना पड़ता है, और भगवान तो कुछ स्वाधीन है, अधीन बन के नहीं रहता है ये कलयुगी गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो भगवान एक यूनिवर्सिटी में जहाँ टीचर के रूप में हमें पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भगवान एक वैद्य भी है, एक हॉस्पिटल भी है, यहाँ हम विकारों को भस्म करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ठीक है। देवी गुण धारण करने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक रूहानी घर है, कोई भी यहाँ पद पोजीशन नहीं होता है ना, सेक्रेटरी, इंचार्ज, ऐसे कुछ नहीं होता है यहाँ। हम सब एक भगवान के बच्चे हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई है, ठीक है। तो वो स्मृति से हम पढ़ते हैं, है ना। तो भगवान भी आकर हमें सिस्टमैटिकली एक टीचर बन के हमें पढ़ाता है ना। बाप टीचर गुरु के रूप में हमें सस्टेनेंस देते हैं। तो देखो, ये यूनिवर्सिटी के नाम बदलते बदलते अभी क्या नाम रखा हुआ है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, ठीक है। मुरलियों के अनुसार ही भगवान ने ही 69 से पहले ही जब शरीर छोड़ा उससे पहले ही भगवान ने जो है ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय, है ना, वो नाम बताया था। लेकिन उस समय तो ब्रह्म बाबा ने शरीर छोड़ दिया था, और जिन्होंने भी उनकी गद्दी को प्राप्त किया वो मुरलियों को नहीं समझ पाए, तो उसके कारण उन्होंने नाम नहीं चेंज किया। और जब भगवान के रथ में भगवान जब आए और बताए तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो उसी हिसाब से ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो अभी चल रहा है वो भगवान की डायरेक्शन से यहाँ सब कुछ नियम कानून से मूल्यों के आधार पर जो है जीवन बिताया जाता है। तो ब्रह्म कुमारी और
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो भी है और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में अंतर है, ठीक है, वो एक नहीं है, ठीक है। तो मूल्यों के ईश्वरीय संविधान ज्ञान मूल्यों के अनुसार परमपिता परमात्मा शिव ने संपूर्ण विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कराने के लिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय दिया, है ना। तो भगवान कहते हैं अभी कोई मनुष्य का ज्ञान लिखेंगे तो सब धर्म की आत्माएं विश्वास नहीं करेंगे। अभी तो भगवान शंकर में आके सब धर्म की आत्माओं को ज्ञान में लेके आना है ना, परिवर्तन करना है, तो इसलिए नाम भी बदला, रथ भी बदला, नाम भी बदला, ठीक है। तो इसीलिए ये ध्यान में रखना है कि ब्रह्म कुमारी, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक नहीं है। तो चलो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। जैसे आपने एक कंपनी खोली, राइट, आप कोई भी नाम ले लो, आपने वो कंपनी खोली, ठीक है, और फिर आप तो चले गए, शरीर छोड़ दिया आपने, दूसरा जन्म ले लिया आपने, ठीक है। अभी आपके बच्चों को तो है पता नहीं है आपने कहाँ जन्म लिया, ठीक है, तो वो अपनी आपकी ही कंपनी को चलाते हैं, है ना, लेकिन आपके उसूलों को उन्होंने बराबर समझा नहीं, तो उसमें उसमें वो चेंजेस कर देते हैं। आप आपके नाम कंपनी तो चलाते हैं लेकिन अपनी मनमत अपने उसूलों पे चला रहे हैं। अभी आप सोचो, ठीक है, फिर बाद में जब आप दूसरा जन्म लेके अपनी कंपनी खोलते हो, ठीक है, उसका नाम जैसे आप जो भी नाम रखो वो सेम तो नहीं होगा, बिकॉज आपको अपना पिछला जन्म तो याद नहीं है, राइट। तो आपने जो कंपनी खोली होगी, नई कंपनी, है ना, नया जन्म लेके, तो वो कंपनी का नाम तो अलग होगा, ठीक है। तो हकीकत में रियल सेंस में, है ना, वो कौन सी कंपनी होगी जो आप ओन करते हो, जहां आप होंगे, राइट, आपके उसूलों पे काम चलता होगा, वही कंपनी कही जाएगी कि आप चला रहे हो। आपका नाम पहले आपने जो कंपनी चलाई थी और बेटे को दे दी, भले आपका नाम है, फिर भी वो आपकी कंपनी तो नहीं कही जाएगी ना। वैसे ही यहाँ है, भगवान जब ब्रह्मा थे, भगवान जब प्रेजेंट थे, तभी वो नाम के आधार पर भगवान खुद संचालन कर रहे थे, तो तभी हम कह सकते थे कि ये भगवान द्वारा चलाई जा रही है। लेकिन बाद में भगवान चले गए और भगवान ने अपना कार्य अपने दूसरे रथ के द्वारा आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में कंटिन्यू किया, तो अभी ये तो नहीं कहेंगे ना कि ये प्रजापिता ब्रह्म कुमारी अगर जो चला रहे उनके बच्चे चला रहे हैं तो मतलब भगवान भी यहाँ काम कर रहा है, नहीं, है ना। वहां कोई भी सदस्य ऐसे नहीं कहेंगे कि भाई हमारे में भगवान है, नहीं। बट यहाँ जो भगवान का प्रूफ मिलता है ज्ञान के आधार पर, वो साबित हो जाता है कि भगवान यहाँ है बाप टीचर गुरु के रूप में, ठीक है। लेकिन यहाँ भगवान को तो सब कुछ पता है, तो भगवान ब्रह्मा को भी माँ के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है। जब भगवान ब्रह्मा के द्वारा ये जब ब्रह्म बाबा थे 69 तक, और जो भी कार्यभार हुआ प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय के द्वारा, वो सब मान्य करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो कार्य चल रहा है, जहाँ ब्रह्मा की प्रेजेंस नहीं है, वो सब उनके बच्चों के द्वारा चलाया है। तो यहाँ भी वैसे ही है, उस तरीके से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और ब्रह्म कुमारी अलग अलग हो गई, ठीक है। तो अभी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में हम जानते हैं थोड़ा। वो एक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, उसका एक वीडियो भी है ना, जो आप नेक्स्ट वाला वीडियो है ना, उसके ऊपर उसका इंट्रोडक्शन होगा, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में पता चलेगा। यहाँ ये सेंटर पॉइंट है स्पिरिचुअलिटी का, यही एक जगह है जहाँ खुद भगवान पढ़ा रहे हैं और जो साबित भी होता है, ठीक है। ज्ञान के आधार पर आप लीजिए 6 महीने कंटिन्यूअसली बिना किसी और को सुने, आप दिल से पढ़ाई कीजिए, अपनी मनमत को थोड़ा साइड में रखकर, है ना, एक फ्रेश बुद्धि से, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। और ये कोई प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कुमार इसके पैरेलल चल रहा है, माना उसी मूर्तियों को जो भगवान ने बोली थी वहां 69 तक ब्रह्मा के द्वारा, वो सब मूल्यों को मान्य करके उसको संविधान मान के स्वीकार करके ही भगवान अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। उनकी वाणी को तो वो मान्य करेंगे ना, जो पहले भी बोली थी वो, ठीक है। तो अभी उनकी गहराई में लेके जा रहे हैं, है ना, हमें एडवांस नॉलेज दे रहे हैं ना। तो यहाँ 7 दिन का कोर्स करवाया जाता है, जिसके आधार पर, जैसे अभी आप ये ऑनलाइन तो कर ही रहे हो, लेकिन ऑनलाइन से थोड़ी ना आपको इतना सब कुछ एक बुद्धि में आपको जा रहा होगा, तो इंटरेक्शन जरूरी है। इसलिए तो हम संबंध, हम लोग भाई बहन ऐसे संबंध जो है फील इंटरेक्शन से ही करते हैं ना, पालना से। तो यहाँ भी स्पिरिचुअल फैमिली का पार्ट बन के पालना आपको लेनी चाहिए भगवान के संरक्षण में, तो आपको महसूसता होगी
कि भाई भगवान का बच्चा बनना क्या। तो उसके लिए पहले आपको जो यूनिवर्सिटी का जो आप जाओगे वेबसाइट पे, वेबसाइट भी आपको बता देंगे अभी। तो वहां नीचे जो नंबर है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो नंबर दिया है, वहां कांटेक्ट करे, व्यक्तिगत रूप में ये कोर्स करे, अपने सवाल जवाब क्लियर करे, फिर आगे की जो प्रोसेस है कि कैसे हम स्कूल में दाखला लेकर पढ़ाई पढ़े वो सब जानिए, है ना। और रेगुलरली पढ़ाई पढ़िए, तो और फिर जो भी सत्संग होता है वो ज्वाइन करिए, है ना। और सेवा, 4 सब्जेक्ट भी है, वो भी हम अभी बताएंगे, है ना। ये ईश्वरीय ज्ञान के ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, है ना। तो ज्ञान के आधार पर याद करिए, फिर ऑटोमेटिकली धारणा हो जाएगी, फिर सेवा करना। तो ये सब 4 सब्जेक्ट में जो हम पास हो जाएंगे, है ना, तो आत्मा दिन ब दिन संतुष्टता का अनुभव करेगी कि यहाँ सच्चाई है। ठीक है। तो उसके आधार पर लक्ष्य है, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय क्या लक्ष्य रखते हैं। भगवान तो कहते हैं अभी तो बहुत कम समय बाकी है ये दुनिया को परिवर्तन होने में। ठीक है। तो ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय 15 साल में पूरी दुनिया को परिवर्तन करेगी। ठीक है। और यहाँ नई दुनिया लेके आएंगी, भगवान ही है जो चला रहे, वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। ठीक है। और यहाँ कोई भी धर्म, जाति के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर कोई मतभेद नहीं है। आत्मा आत्मा, भाई भाई की स्मृति से ही यहाँ एक दूसरे को देखा जाता है और बर्ताव किया जाता है। यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म की धारणाओं का 100% की धारणाओं को पढ़ाया जाता है और फॉलो करने के लिए शिक्षाएं भी दी जाती है। ठीक है। और फॉलो भी किया जाता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के द्वारा ही पूरी दुनिया में भगवान का संदेश पहुंचेगा। ठीक है। तो ऊंचा लक्ष्य रखते हैं आध्यात्मिक विश्वविद्यालय। ठीक है। और उनके लाइफस्टाइल की बहुत ऊंची होती है, सादा जीवन होता है, उच्च विचार वाली जीवन श्रेणी होती है। आप सोचो, भगवान के संरक्षण में रहना माना हमें सच्चाई के साथ रहने की पूरी शिक्षाएं मिलती है। ठीक है। तो इतना ऊंच जीवन ये कलयुग में हमें भगवान के संरक्षण में जीने को मिलता है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो वेबसाइट पे आते हैं हम लोग। ये है वेबसाइट, है ना, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.pbks.info, www.pbks.info। ठीक है। तो ये वेबसाइट है। ठीक है। ये एक ओशन है। ठीक है। इसको पूरी तरीके से सब समझना किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जस्ट पढ़ते पढ़ते, व्यक्तिगत इंटरेक्शन के बिना आप इसको सही तरीके से नहीं समझ सकते हैं। ठीक है। तो गाइडेंस के साथ अगर वेबसाइट को भी आपको समझना है तो पहले कांटेक्ट करें, 7 दिन का कोर्स करें, आपको गाइडेंस के साथ जो है बताया जाएगा इसको कैसे कैसे आपको कौन कौन सी चीजें पहले पढ़नी चाहिए, तो आपका समय बच जाएगा। ये समय भी आपका फ्रूटफुल नहीं होगा अगर गाइडेंस के साथ नहीं करेंगे तो। ठीक है। तो ये वेबसाइट है। ठीक है। तो आपको अभी मैं वही कहूंगी कि अभी आप इसको डेफिनेटली देखो, लेकिन उसके अंदर ज्यादा मत घुसो। आपको सबको बताया जाएगा सिस्टमेटिकली कौन सा आपको पहले करना चाहिए। आप कांटेक्ट करिए, बताएंगे, तो उस हिसाब से आप सब एक्सप्लोर कर पाएंगे। ठीक है। एक बात बताना रह गई कि अगर आप आध्यात्मिक विश्वविद्यालय और ब्रह्मा कुमारी के बीच में अंतर, क्या अंतर है, वो बेहतर रीति से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप संपर्क करिए। ठीक है। नीचे एक आर्टिकल भी रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन व्यक्तिगत रूप में बातचीत करेंगे तो आपको क्लियर आइडिया आएगा कि दोनों एक नहीं है। एक ही जगह पर भगवान आए हुए हैं और भगवान वर्तमान में शिक्षा दे रहे हैं। ठीक है। तो ये राजयोग भगवान ने ही देना स्टार्ट किया था, लेकिन वर्तमान में भगवान प्रैक्टिकल रूप में राजयोग दे रहे हैं। ठीक है। तो वो समझने की बात है, तो वो हमें पढ़नी है उनसे सन्मुख। चलो, बेस्ट ऑफ लक आगे के सेशन के लिए। ठीक है। ओम शांति।